अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सेहत और लंबी उम्र दे और कभी किसी का मोहताज ना करे। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक कहानियाँ हॉरर स्टोरीज विद वहाब। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान है। मुझे पहली दफ़ा उबर लेने का तजुर्बा कभी नहीं भूलता, लेकिन ये इसलिए नहीं क्योंकि ये अच्छा तजुर्बा था, बल्कि उल्टा ये बहुत ही डरावना था। मैं 11 घंटे की ड्यूटी करके निकला था और पिछली रात भी सही से नहीं सो सका था। अगर मेरे पास मेरी गाड़ी होती तो भी शायद मैं इतनी थकान में ड्राइव नहीं करता, लेकिन मेरी गाड़ी वर्कशॉप में थी ब्रेक का मसला होने की वजह से। इसलिए मुझे घर पहुंचने के लिए दूसरा तरीका सोचना पड़ा। आमतौर पर मैं टैक्सी ले लेता हूं, लेकिन उस दिन कोई टैक्सी रुकी ही नहीं। मेरे दोस्तों ने हमेशा उबर की तारीफ़ की थी, तो मैंने सोचा कि एक दफ़ा ट्राई करना चाहिए। पहली नज़र में सब कुछ ठीक लग रहा था, गाड़ी जल्दी पहुंच गई। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि गाड़ी के पीछे कोई नंबर प्लेट नहीं थी। उस वक्त मुझे इतनी थकान थी कि मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया, बस चुपचाप अंदर बैठ गया। कम से कम गाड़ी अंदर से साफ़ और मज़बूत और मज़ेदार लग रही थी, जो आमतौर पर मिलने वाली टैक्सी से बहुत बेहतर थी। ड्राइवर एक संजीदा आदमी लग रहा था, जो सीधा सामने देख रहा था। उसने मुझे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, बस चुपचाप गाड़ी में बैठा रहा बिना कुछ कहे। ये देखकर मुझे एक पल के लिए शक हुआ कि कहीं मैं गलत गाड़ी में तो नहीं बैठ गया। लेकिन जैसे ही मैंने उससे पूछा कि हम चल रहे हैं या नहीं, गाड़ी अचानक चल पड़ी। मैंने सोचा शायद वो ट्रैफिक में एंट्री का इंतज़ार कर रहा होगा। मुझे याद है कि मैंने वो शहर की रोशनियां देखी और फिर आंखें बंद कर ली। बहुत तेज़ नींद आ रही थी। अचानक एक ज़ोर का झटका लगा और मेरी आंख खुल गई। गाड़ी किसी गड्ढे में टकराई, जिसकी वजह से मेरा सिर एक साथ वाली खिड़की से लगा। लेकिन जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि इतना अंधेरा क्यों था। ये सिर्फ 6:30 बजे का टाइम था, या ऑलमोस्ट शायद 7 बज रहे थे, लेकिन बाहर जैसे रात हो गई हो, गुप अंधेरा। जब मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। हम एक सुनसान रास्ते पर थे, जहाँ सिर्फ घना जंगल था। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ मैं रहता हूँ। उस वक्त मेरे दिल में अजीब सी घबराहट महसूस हुई, जैसे कोई मुझे देख रहा हो या कुछ गलत करना चाहता हो। मैंने जल्दी से अपने बगल की सीट की तरफ देखा। पहले तो लगा कि सीट खाली है, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि वहाँ कोई है। वो एक अजीब सा इंसान था, आधा इंसान आधा साया, बहुत पतला जैसे हड्डी का ढांचा हो, और उसकी आंखें इतनी बड़ी और चमक रही थीं कि मैं सोचता रह गया। वो मुझे एक अजीब तरीके से घूर रहा था, जैसे मेरी जान निकाल देनी हो उसने। मैंने ज़बरदस्ती अपनी आवाज़ को आम बनाकर कहा, हम घर के पास आ गए हैं। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुझे घूरता रहा एक अजीब तरीके से। और फिर उसने बोला, आपके लिए एक नई मंजिल तय हो चुकी है, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरी रूह कांप गई। ये नई मंजिल क्या थी? मुझे बहुत घबराहट होने लगी। मुझे ये गाड़ी छोड़नी थी। मैंने इधर उधर देखा, कोई तरीका ढूंढने लगा, लेकिन सिर्फ अंधेरा और जंगल था। गाड़ी ऑलमोस्ट 19 से 110 की रफ्तार से जा रही थी और हर झटके पर मेरी जान निकल रही थी। एक सोच आई कि गाड़ी से कूद जाऊं, लेकिन उस रफ्तार पर गिरने का मतलब सिर्फ मौत था। मैंने हिम्मत की और कहा, क्या हम रुक सकते हैं, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन दोनों आदमी चुप रहे, जैसे मैंने कुछ कहा ही ना हो। फिर एक लंबा खामोशी का वक्फा गुजरा और अचानक ड्राइवर बोला, दूसरे भी इंतज़ार कर रहे हैं, बस थोड़ी देर की बात है। मुझे और ज़्यादा बेचैनी होने लगी। ये दूसरे कौन हैं? मुझे ले जाकर क्या करना है आप लोगों ने? इसी बेचैनी में एक तेज़ रोशनी गाड़ी के अंदर चमकी। एक और गाड़ी हमारे पास से गुजर रही थी। उस रोशनी ने एक लम्हे के लिए उस शख्स का चेहरा रोशन कर दिया जो मेरे साथ बैठा था।
اور جو چہرہ میں نے دیکھا اس نے میری سانسوں کو روک دیا۔ اس کے چہرے پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، جیسے کسی نے زبردستی اس کے چہرے کو جوڑا ہو۔ اس کی آنکھیں اتنی بڑی تھیں کہ لگتا تھا کبھی پلک نہیں جھپکائی اس نے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میری قسمت مجھے کس موڑ پر لے آئی ہے۔ تم ہمیں خود ڈھونڈنے آئے تھے، اس کو تم سے مل کر خوشی ہوگی، اس شخص نے دھیمی لیکن خوفناک آواز میں کہا، اور پھر اس نے اپنی سخت انگلیوں سے میرے بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر ایک آواز سنائی دی، سائرن کی آواز۔ ایک پولیس کی گاڑی تیز رفتار سے ہماری گاڑی کے ساتھ پیرالل ہوئی، اور ایک افسر باہر نکلا۔ تم اتنی تیز گاڑی کیوں چلا رہے ہو؟ اس نے ڈرائیور سے پوچھا۔ اس وقت مجھے کچھ جا کے سکون فیل ہونے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ کیا ہو سکتا ہے۔ ڈرائیور نے بھی بے پرواہی سے جواب دیا، مجھے نہیں پتا سر، لیکن پولیس والے کی نظر مجھے دیکھ چکی تھی۔ وہ میری طرف آیا اور کہا، تمہیں پہچانتا ہوں میں، تم پر گرفتاری کا حکم ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے مجھے گاڑی سے کھینچ کر باہر نکالا اور ہتھ کڑی پہنا دی۔ اس وقت میری حالت خوف سے بھر گئی۔ کیا یہ ایک اور چال تھی، یا یہ واقعی مجھے بچا رہا تھا؟ لیکن پھر اس افسر نے دھیمی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں تم مدد چاہتے ہو، تمہاری آنکھوں میں یہ دکھ دور سے دکھ رہا ہے۔ اس وقت میری آنکھوں سے آنسو بھی نکلے۔ یہ رات میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ لوگ کون تھے، یہ مجھے کہاں لے جا رہے تھے، لیکن ایک بات کا یقین ہے، اگر اس پولیس والے نے مجھے نہ روکا ہوتا تو شاید آج میں کہیں اور ہوتا یا کسی مصیبت میں ہوتا۔ اللہ کرے مجھے کبھی پھر وہ لوگ نہ ملے۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ یہ ایک اور رات تھی جب میں لیٹ نائٹ کام کر رہا تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی یہ کرتے ہوئے، مگر میرے گھر کا کرایہ 2 ہفتے سے ڈیو تھا، اور جو پیسے تھے میرے پاس وہ گاڑی کے ٹائر اور آئل چینج کروانے میں لگ گئے تھے۔ مجھے پتا تھا کہ مالک مکان کے سامنے کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ اس نے پچھلے مہینے ہی دھمکی دی تھی کہ اگر پھر لیٹ ہوئے تو مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا۔ تم سمجھ سکتے ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو میں رات بھر گاڑی چلا رہا تھا، ہر طرف کے لوگوں کو اٹھانے اور ڈراپ کرنے میں مصروف تھا۔ جوان لوگ کام کے دیوانے اور جو کھانے پینے میں مصروف تھے، صرف اس تھوڑی سی تنخواہ کے لیے۔ مگر مجھے اپنی نوکری کھونے کا رسک نہیں لینا تھا، جو کہ میں صبح ٹائم کرتا تھا۔ اس نئے شہر میں آئے مجھے کچھ مہینے ہی ہوئے تھے، نہ کوئی دوستی نہ کوئی رشتہ داری تھی اس شہر میں میری۔ سچی بات یہ تھی کہ مجھے رات میں گاڑی چلانا بالکل پسند نہیں تھا، کیونکہ رات کو اکثر کچھ راستے مجھے خوفناک لگتے تھے، اور وہ گہری دھند جو آسمان کو ڈھک لیتی تھی، اس میں کچھ عجیب اور بے چین کر دینے والا احساس تھا۔ تم سوچ سکتے ہو کہ تم ایک ایسے پل سے گزر رہے ہو جو دھند سے گھیرا ہو۔ ایسی حالت میں کوئی بھی ریئر ویو مرر میں دیکھنے کی ہمت نہیں کرتا۔ اس رات میں نے ایک کپل کو ریسٹورنٹ کے باہر ڈراپ کیا ہی تھا۔ ایک نئی رائڈ ریکویسٹ آئی، میں نے فون دیکھا تو لگا کہ یہ ایک عام سی رائڈ ہوگی، شاید کوئی اور ریسٹورنٹ سے نکلا ہوگا۔ جب میں نے پیسنجر لینے کے لیے ڈرائیو کیا تو دیکھا کہ یہ وہی جگہ تھی جہاں سے میں نے وہ دونوں آدھے گھنٹے پہلے کپل کو ریسٹورنٹ چھوڑنے کے لیے اٹھایا تھا۔ پہلے یہ ایک عجیب اتفاق لگا، مگر جیسے ہی میں وہاں پہنچا مجھے محسوس ہوا کہ دھند اور گہری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے گاڑی چلانے میں کافی پرابلم ہونی تھی۔ میں نے ہارن بجایا، دیکھا کہ کوئی ہے یا نہیں، مگر کوئی نہیں دکھا۔ میں نے فون پر لوکیشن چیک کی، سب ٹھیک تھا۔ پھر اچانک میری گاڑی کے پیچھے والا دروازہ زور سے کھلا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ ہیلو، میں نے تھوڑا گھبراتے ہوئے کہا۔ میں ہنسنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر گلا خشک ہوا تھا۔
जो आदमी अंदर आया था वो लंबा चौड़ा था, चुपचाप बैठा रहा, सिर्फ सीधा सामने देखता रहा। एक भूरी सी पेपर की थाली अपने बगल में दबाए हुए था। कहाँ ड्रॉप करना है? मैंने अपने लहजे को नरम रखते हुए पूछा। कहीं गलती तो नहीं हो गई? वो आदमी रुक गया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, फिर धीरे से बोला, शायद गलती हो गई है। फिर एक लम्हा रुक कर बोला, मैं उस कपल का दोस्त हूँ जो तुम्हारी गाड़ी में थे। मुझे सुनकर हैरानगी हुई। मैंने रिफ्लेक्स से जवाब दिया, वाकई? उसने बेपरवाही से कहा, हाँ, वो अलग अलग जाना चाहते थे। मुझे एकदम वो दोनों याद आए जो रेस्टोरेंट से निकलने से पहले एक दूसरे से थोड़ा लड़ रहे थे। तो शायद ये सही कह रहा था, मगर फिर भी सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं ज़्यादा सोचने से घबरा रहा था। मैंने उसका एड्रेस जीपीएस में डाला और गाड़ी चलाई। कभी कभी पीछे देखता, मगर सिर्फ इसलिए नहीं कि घबरा रहा था, बल्कि मुझे उसकी वो पेपर की थाई अजीब लग रही थी। सोच रहा था कि शायद अंदर कोई गलत चीज़ तो नहीं, या सैंडविच है, या कोई और चीज़, या फिर कोई हथियार। इसी सोच में था कि अचानक मेरे फ़ोन वाइब्रेट हुआ। एक नए उबर रिक्वेस्ट आई। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन एक और पैसेंजर उठाना था। मुझे खुशी हुई कि एक और बंदा साथ होगा। कम से कम उस अजीब आदमी के साथ अकेला नहीं रहूँगा। जैसे ही नए पैसेंजर की लोकेशन पर पहुंचा, एक लड़की सड़क पर एक लैंप स्टॉप के नीचे खड़ी थी। वो गर्म कपड़ों में लिपटी हुई थी, मगर उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो किसी चीज़ से डरी हुई हो। जैसे ही वो गाड़ी के करीब आई, मैंने देखा कि वो पीछे वाले आदमी को घूर रही थी। मुझे अंदर से अजीब महसूस होने लगा। मैं यूजुअली राइड शेयरिंग वालों को पीछे बिठाता था, लेकिन इस दफ़ा मैंने सोचा कि वो सामने बैठ जाए। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी, उसने धीमी आवाज़ में कहा, हेलो, मगर उसकी आवाज़ रात की ठंडी हवा में खो गई। वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही मैं ड्राइव कर रहा था, मुझे जीपीएस का एड्रेस फैमिलियर लगा। ये तो वही घर था जहां मैंने पहले वाले कपल को ड्रॉप किया था। ये देखकर मेरा दिल घबरा गया। मैंने लड़की से पूछा, तुम इस आदमी को जानती हो जो पीछे बैठा हुआ है? लड़की ने पहले पीछे देखा, फिर एक अजीब मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ। मुझे लगा कि यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। जैसे ही घर पहुँचा, वो आदमी पहले उतर गया। लड़की ने मुस्कुराहट के साथ कहा, बस एक मिनट रुकना, हम कुछ भूल गए हैं, वापस आते हैं। दरवाज़ा बंद होते ही सब कुछ एकदम खामोश हो गया। फिर एकदम से मेरे साइड का शीशा ज़ोर से खड़का। मैं डर के मारे हिल गया। वो लड़की वापस आई, मगर उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। जल्दी चलो, मेरा दोस्त खून में लथपथ है, उसने घबरा कर कहा। मैं कंफ्यूज हो गया, मगर उसकी आवाज़ में जो डर था, उसने मुझे भी डरा दिया। बहुत खून बह रहा है, वो चीखी, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। मैंने बिना सोचे गाड़ी बंद की और उसके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। मगर जैसे ही मैं दरवाजे पर गया, एकदम से मुझे महसूस हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पीछे मुड़ते ही देखा कि वो आदमी एक छुरी उठाए खड़ा था जो खून से भरा हुआ था। मेरे पाँव जम गए। लड़की धीरे से मेरे करीब आई, एक ठंडी हंसी के साथ बोली, भागो। और फिर एकदम सब कुछ गलत लगने लगा। मैं दरवाजे की तरफ भागा, मगर वो आदमी मुझे ज़ोर से गिरा गया। मैं चीखने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरी आवाज़ बंद हो गई थी। फिर मैंने देखा, डाइनिंग टेबल पर वो ही कपल बैठा था जो मैंने थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में छोड़ा था। उनको रस्सियों से कुर्सियों पर बिठाकर बांधा हुआ था। एकदम पुलिस की सायरन की आवाज़ आई और मुझे लगा जैसे उम्मीद की किरण चमकी हो। लेकिन वो दोनों मुजरिम भाग गए। मुझे बचा लिया गया, मगर वो दोनों सिर्फ 7 महीने बाद पकड़े गए, जब तक उन्होंने काफ़ी लोगों को किडनैप किया था। उस रात मैं एक उबर राइड को एक आम सफ़र समझ रहा था, मगर वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बदतरीन सफ़र बन गया। ये था मेरा वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
اور بیل آئیکن پریس کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سٹوری ہے تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں جو ای میل ہے اس پہ سینڈ کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا وہ حصہ بن سکے۔ اللہ حافظ۔